हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा अनगनगा ओक राजू मूवी के बारे में। तो गाइस, अनगनगा ओक राजू एक तेलुगु मूवी है एंड आई थिंक ये थर्ड मूवी है जो कि इस संक्रांति को टॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री में रिलीज हो रही है। एंड टिल नाउ, टिल टुडे 15 जैन, आई थिंक जो भी मूवीज आई हैं इस संक्रांति को इन टॉलीवुड इंडस्ट्री, ऑल ऑफ देम आर गुड। बट आई डिसाइडेड टू वॉच दिस मूवी बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ फैन ऑफ नवीन पॉलीशेट्टी। सेकेंडली, इस मूवी का प्लॉट थोड़ा इंटरेस्टिंग लग तो रहा था मेरे को एंड I seriously thought this will be the only movie that would work. But surprisingly, जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, all the movies are very good. I have this faith on Naveen Polishetty because of his previous movies. जैसे कि जाति रत्नालु was so much fun. Then Sai Srinivas Atreya, then Mr. and Mrs. Shetty, they were all good. So I was expecting similar kind of thing, and the movie doesn't disappoint you. It's fun and emotional ride as well. I didn't think कि emotional होगा ये movie, but it is. Now, स्टार्टिंग ऑफ द मूवी में नवीन पॉलीशेट्टी के बारे में एक इंट्रो आता है, लाइक स्टार एंटरटेनर, एंड आई बिलीव ही इज बिकॉज ये मूवी पूरी उनके कंधों पे ही कैरी होती है। टॉकिंग अबाउट द मूवी का फर्स्ट हाफ इज रियली फन। फर्स्ट हाफ में दिखाते हैं कि भाई राजू नाम का एक बंदा है जो कि लोगों को अमीर पोर्ट्रे करता है, बट अमीर है नहीं, क्योंकि उसके दादाजी जो कि एक जमींदार थे, वो भी खुद एक जमींदार है, उसके दादाजी ने सारे जो भी प्रॉपर्टीज है, गहने हैं वगैरह, सब कुछ दान दे दिए थे। दान मतलब उसके दादा एक वुमेनाइजर थे, तो आप सोच सकते हो जो भी लड़की उनको पसंद आती है उनके नाम एक प्रॉपर्टी दान कर देते हैं, वैसे वाला दान। वैसे दान करते करते उनके पास कुछ बचा नहीं एंड इसी को लेकर खुन्नस पे रहता है अपना राजू। तो एज आई सेड, उसके पास बस दिखाने के लिए पैसा है, बट उसके अकाउंट में ज्यादा कुछ है नहीं। तो एक दिन ऐसा होता है कि उसका एक बचपन का दोस्त होता है जिसकी शादी हो रही होती है एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो गरीब टाइप का शादी होगा, बट जब वो शादी के वेन्यू पे वहां पे देखता है कि भाई सारे महंगे महंगे कारें हैं उसके वेडिंग फंक्शन के बाहर। देन उसके फ्रेंड की माँ राजू को बताती है कि भाई देख, मेरे बेटे ने एक लव मैरिज किया है एंड दैट गर्ल इज वेरी रिच। अब ये देख के अपने राजू को भी लगता है कि एक लव मैरिज कर लेना चाहिए जो कि एक अमीर बाप की बेटी हो उसके साथ। वैसे उस फ्रेंड की माँ, फ्रेंड था या रिलेटिव था, आई एम नॉट श्योर, अत्ता बुलाता है तो शायद रिलेटिव ही होगी। तो अपना राजू उस आंटी को चैलेंज दे देता है कि भाई देख, तेरे बेटे या तेरे बहू से भी ज्यादा अमीर बहू को मैं लाऊंगा, क्योंकि वहां पे वो आंटी राजू का इंसल्ट कर देती है, थोड़ा कुछ अपना भाई ईगो पे ले लेता है। देन यहाँ पे राजू एक अमीर लड़की का संबंध देखता है फॉर मैरिज। वो लड़की उसको राजू को यहाँ पे मिलती है कि नहीं, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द प्लॉट। एंड बेसिकली फर्स्ट हाफ यही है ना। फर्स्ट हाफ में फुल ऑन मजाक मस्ती चलता है। सेकेंड हाफ में भी कुछ जोक्स यहाँ वहाँ होते हैं, बट आई थिंक क्लोज टू 45 मिनट्स बिफोर द क्लाइमैक्स, जहाँ पे मूवी थोड़ा सीरियस होती है एंड वहाँ पे मूवी एक्चुअली आपको इमोशनल भी करती है। वहाँ पे ज्यादा कुछ जोक्स नहीं होते, विच इज वेरी इंप्रेसिव। हालांकि इस मूवी का स्टोरी ज्यादा कुछ है नहीं, बस यही है कि अपना राजू एक अमीर लड़की को फंसाना चाहता है, अब वो फंसा पाता है कि नहीं। देन जो मैं इमोशनल स्टोरी की बात कर रहा हूँ वो क्या हो सकती है, अगर ये सब आपको जानना है तो यू शुड वॉच दिस मूवी। अब मुझे पता नहीं व्हाट अबाउट द रिमेनिंग संक्रांति रिलीजेस, मे बी दे आर बेटर देन दिस बिकॉज मैंने उस मूवीज को नहीं देखा है। I've only watched two movies. One is Vavatiyar and this one. I think this movie, or maybe not, I think both are similar for me. ये मूवी थोड़ा और कन्विंसिंग लगी कंपेयर टू दैट मूवी। उस मूवी में भी एक्चुअली एक करप्ट बंदा होता है, वावातियार में करप्ट बंदा होता है एंड ही ट्राइज, आई डोंट नो, क्लाइमैक्स में ही बिकम्स विजिलेंटी एंड कुछ होता है वेयर हिज ट्रांसफॉर्मिंग। बट इस मूवी में अपना हीरो राजू भी ग्रीडी होता है, बट इसका ट्रांसफॉर्मेशन एज अ सच्चा गाय, अनकरप्ट गाय was more convincing than the other movie. That's what I want to say. So yeah guys, बाकी मीनाक्षी का I think role she was pretty. उनके and नवीन पॉलीशेट्टी एंड मीनाक्षी के अलावा I think ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस है नहीं। हालांकि नवीन पॉली के साथ जो फ्रेंड्स रहते हैं उनका काम भी बहुत अच्छा था। तो या गाइस, इतना ही इस मूवी के बारे में। अगर आपके नियरेस्ट थिएटर में ये मूवी है तो यू शुड गो एंड वॉच इट। इट्स गुड एंटरटेनर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।